हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैं यहाँ पे आई हूँ बाबू के लिए पिज़्ज़ा लेने के लिए। पर मुझे ये नहीं पता है कि मुझे पपरवा टाउन में पिज़्ज़ा मिलेगी भी या नहीं। पर मैंने अपनी फ्रेंड ममता को कॉल किया, मैंने उससे पूछा कि अब यहाँ पे पिज़्ज़ा मिल सकती है, तो उसने बोला हाँ बिल्कुल मिल सकती है। तुम मेरा वेट करो सड़क के पास, मैं आती हूँ और मैं तुम्हें लेके चलती हूँ वो दुकान जहाँ पे पिज़्ज़ा मिल जाएगी। तो वो मेरे सामने आती है, अपनी एक छोटी सी बच्ची को साथ में लेके आती है। इसकी दीदी की बेटी है जो बहुत ही प्यारी है। और यहाँ पे मैं आ जाती हूँ दुकान में, फिर देखती हूँ बाहर से तो ये तो बहुत छोटी सी दुकान है। पर जब मैं इसके अंदर जाती हूँ ना गाइस, मुझे विश्वास नहीं हो रहा होता है कि ये इतनी छोटी सी दुकान में भी इतना सारा सामान हो सकता है और प्लस में यहाँ पे पिज़्ज़ा भी मिल सकता है। ये मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। पर जब मैंने यहाँ पे जो दुकान में थी जो दीदी, मैंने उससे पूछा कि यहाँ पे पिज़्ज़ा मिल जाएगी, तो उसने जब बोला ना कि हाँ पिज़्ज़ा मिल जाएगा, पर मुझे ये एक बात समझ में नहीं आई कि ये पिज़्ज़ा प्लास्टिक से क्यों पैक किया हुआ है। इस पिज़्ज़ा का नाम क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे पिज़्ज़ा खाने से ही मतलब था। फिर दीदी कुछ कटोरी में एक कुछ बटर जैसा या घी जैसा कुछ लेके आती है जो पिज़्ज़ा में लगाती है, पर ये मुझे भी नहीं समझ में आता। तो मैं पूछना तो चाह रही थी, पर यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची वो जो आई हुई थी, एनी उसका नाम है, वो मुझे कुछ बोल रही थी और मेरे साथ मस्ती कर रही थी। फिर मैंने उससे कुछ पूछा कि आपको यहाँ पे कुछ लेना है, तो उसने बोला नहीं मुझे कुछ नहीं लेना है। और वो बहुत थोड़ी शर्मीली सी भी थी, वो थोड़ी सी शर्मा रही थी मुझसे, क्योंकि वो बहुत दिनों के बाद मुझसे मिली हुई थी। और ये इतनी प्यारी है ना गाइस, मैं आपको क्या ही बताऊँ। फिर यहाँ पे जो दीदी ने पिज़्ज़ा निकाला और यहाँ पे चिल्ली फ्लेक्स वगैरह करके मेरी पिज़्ज़ा को यहाँ पे पैक कर दिया। और यहाँ पे मैंने भी दीदी से पैसे दिए और मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा ले लिया। और यहाँ पे मेरी काफ़ी लेट हो चुकी थी पिज़्ज़ा लेने के चक्कर में, तो फिर मैंने अपने भाई को फ़ोन किया और मैंने बोला कि मुझे लेने के लिए आओ, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया और अंधेला भी हो गया है। तो मैं सड़क के किनारे पे अपने भैया के यहाँ पे वेट कर रही हूँ और मुझे लेने के लिए आने वाला था, और मैंने अपनी फ्रेंड को भी घर छोड़ दिया था जाकर। फिर यहाँ पे मैं जब घर पहुँची तो मेरा बाबू तो खुशी का ठिकाना नहीं है। वो जब देखता है कि मैं उसके लिए पिज़्ज़ा लेके आई हूँ, तो वो विश्वास ही नहीं कर पाता है और ये उसके लिए सरप्राइज़ होता है। उसे ये पता ही नहीं होता है कि मैं उसके लिए पिज़्ज़ा लेके आने वाली हूँ। क्योंकि जब भी वो मुझे पिज़्ज़ा लाने के लिए बोलता था ना गाइस, तो मैं बोलती थी कि इधर पिज़्ज़ा नहीं मिलता है, यहाँ पे गिरिडीह में पिज़्ज़ा मिलता ही नहीं है। क्योंकि ये सब बच्चे लोग को खिलाना सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, इसलिए हम इसे थोड़ा ही बहुत खिलाते हैं। फिर उसके लिए मैं दीदी ने खोला उसका पिज़्ज़ा का डब्बा और उसे दिखाया कि हाँ ये सच में ही डब्बे में पिज़्ज़ा है। पर उसे फिर भी विश्वास नहीं होता है कि इसके अंदर पिज़्ज़ा है। जब उसने देखा ना गाइस, जब वो खोला डब्बा, तो वो देख के इतना खुश हो गया ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। सबसे पहले उसने पनीर का एक टुकड़ा लिया और उसने अपने मुँह पे डाला और उससे डांस करने लगा खाकर। मुझे ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा।